तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। मैंने तो बोबो बॉय गैलेक्सी पे वीडियो बना दी थी कि बोबो बॉय गैलेक्सी इंडिया में क्यों नहीं आ रही। कल मैंने जब शाम को जब मेरे पास नेट आया तब जाके मैंने देखा कि बोबो बॉय गैलेक्सी जो है वो मॉन्स्टर के ऑफिशियल चैनल पे जो है वो रिलीज़ होने वाली है। पर मैंने जो वीडियो बनाई थी, वीडियो बर्बाद भाई साहब। इतना खुश हो रहा था मैं हद से ज्यादा। खैर, तो आज की वीडियो है वो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड के बारे में। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जब वो बॉय ब्लेज और आइस की जो मेमोरी है वो लॉस हो गई थी तो वो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन जब ये चीज बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड के साथ हुई तो वो आपस में लड़ने की बजाय बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, तो हम इसी के पीछे का रीजन समझेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली बात करते हैं द कंफ्यूजन की। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इन दोनों सिचुएशन में बोबो बॉय की मेमोरी लॉस हुई थी। तो कुछ लोगों को लगा कि बोबो बॉय ब्लेज और आइस जैसे लड़ रहे हैं तो बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड को भी आपस में लड़ना चाहिए था। और यहीं पे काम करते हैं हमारे दो फैक्टर। तो इसका सबसे पहला रीजन है वो है टाइम गैप। तो तुम सभी को याद होगा बोबो बॉय गैलेक्सी बराजू का एपिसोड 1, जहाँ पे बोबो बॉय ब्लेज और आइस 12 और साल्जू ट्राइब की तरफ गए थे। आओ गोपाल, 12 की ओर मेरे पीछे आओ। ठीक है वाली, चलो सालजू की तरफ चलते हैं। ओके। सभी लोग सावधान रहना, बाद में मिलते हैं। और वहाँ बोबो बॉय ब्लेज और आइस लंबे समय तक स्प्लिट रहे थे। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक इतने टाइम में उनकी मेमोरी लॉस की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी असली पहचान ही भूल गए थे। सुनो बच्चे, तुम इससे दूर रहो। हाँ बच्चा, पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। हाँ, मैं तुम ही हूँ। सही कहा, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूँ? ओए ओए रुको, दोनों किससे लड़ रहे हो? और इसके बाद का जो दूसरा रीजन है वो है संगत का असर। तो अपना बोबो बॉय ब्लेज रुका था वॉर मास्टर यंदारी के पास, जबकि बोबो बॉय आइस रुका था मास गार्डू के पास। वो जिनके साथ रहे उनकी तरह ही बिहेव करने लगे और एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठे। और वहीं दूसरी तरफ बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड तो कभी अलग हुए ही नहीं थे। और जब उनकी याददाश्त गई तब भी वो एक दूसरे के साथ ही खड़े थे। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि बोबो बॉय का मेन मोटिव था पाक पातों के रोबोट को हराना। और दूसरी बात, जब बोबो बॉय पहली बार जब बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म अपीयर हुआ था तब उसकी मेमोरी जो है लॉस थी और वो अदुदू के साथ रह के वो अदुदू जैसा ही बन गया था। तो यही चीज अप्लाई होती है बोबो बॉय ब्लेज और आइस पर। जब वो उन दोनों ग्रुप्स के लीडर से मिले तो उनकी जो नफरत है वो उन्हीं के अंदर ही डेवलप हो गई। मतलब बोबो बॉय ब्लेज को जो है वो साल्जू ट्राइब से नफरत हो गई और बोबो बॉय आइस को जो है वो 12 ट्राइब से नफरत हो गई। और जब वो एपिसोड 3 में दोनों आपस में मिले तब उनका रिएक्शन ऐसे था जैसे वो अभी अभी ही मिले हैं। खैर, पंगलिमा यनारी और मास गार्डू जब दोनों लड़ने लग रहे थे तब बोबो बॉय आइस और ब्लेज उन दोनों को डिफेंड करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनका मेन मोटिव था अपने लीडर्स को बचाना और अपने ट्राइब्स को जिताना। और दूसरी तरफ बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड का मेन मोटिव था पाक पातों के रोबोट को हराना। जब वो अपीयर हुए थे और जब उनकी जो मेमोरी है वो लॉस हुई थी उस टाइम वो फाइटिंग मोड में थे और वो दोनों मिलके ही काम कर रहे थे उस टाइम पे। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई ही नहीं, क्योंकि उन दोनों को लगा कि वो दोनों आपस में दोस्त हैं। चलो नोवा, इसे भाईचारे की पावर दिखाते हैं। ठीक है, अब टाइम है भाईचारे का। लेट्स राइड। और गाइस, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड होश में आके जब दोनों एक हो गए थे तब बोबो बॉय जो है वो बेहोश नहीं हुआ था, जबकि विंदारा आर्क में बोबो बॉय टेम्पेस्ट जब नॉर्मल फॉर्म में आया था तब बोबो बॉय जो है वो बेहोश हो गया था। तो इसका मतलब अभी तक हमें बोबो बॉय टेम्पेस्ट का जो है वो फुल पावर देखने को नहीं मिला है। एंड बात ये गाइस बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 मिनट और 10 मिनट में बहुत फर्क होता है। बोबो बॉय टेम्पेस्ट का जो अपीयरेंस टाइम था वो था 6 मिनट का, मतलब एंडिंग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। और जबकि बोबो बॉय नोवा और ब्लिज़ार्ड का टाइम था 10 मिनट का। 10 मिनट में हिसाब से 10 मिनट 10.30 सेकंड या फिर 11 मिनट। अब आपको अगर इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो कंक्लूजन ये है, ब्लेज और आइस इसलिए लड़े क्योंकि वो अलग हो गए थे और लंबे समय तक दुश्मन लीडर के साथ रहने की वजह से इन्फ्लुएंस हो गए थे। जबकि नोवा और ब्लिज़ार्ड इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो साथ थे और उनका फोकस सिर्फ सामने खड़े दुश्मन पाक पातों पे था। खैर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पता है वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं। खैर, तो चलो मिलता हूँ ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।